अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स और ये हम मिलर एंड हार्ले से देखेंगे। आर्थ्रोपोड के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से होता है। आर्थ्रोपोड्स हैव एडवांस्ड एंडोक्राइन सिस्टम। आर्थ्रोपोड के अंदर एडवांस एंडोक्राइन सिस्टम होता है। दी हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ। ठीक हो गया। ये जो हार्मोन्स होते हैं किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं? ग्रोथ को, म्यूचुरेशन को एंड द प्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन आर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोड के अंदर हम लोग देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस और सेकंड किस चीज़ के अंदर है? एंडोक्राइन सिस्टम इन इंसेक्ट्स। ठीक हो गया। अब हम इस टॉपिक के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे क्रस्टेशियंस का और सेकंड हम किसका देखेंगे? इंसेक्ट्स का। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अब सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस। इट्स एग्जाम्पल इज crayfish. Its hormone control the function like ecdysis, sex determination and color changes. एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है क्रेफिश की, और इसके जो हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं फंक्शंस को। कौन कौन से? एक्डाइसिस जिसमें मोल्टिंग आ जाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कलर चेंजेस। अब ये हमारे पास कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं किस चीज़ को? एक्डाइसिस को। कौन कौन से ग्लैंड है? एक हमारे पास आ जाता है एक्स ऑर्गन। एक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास क्रेफिश की आई स्टाक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास कौन से टिश्यूज होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है साइनस ग्लैंड। साइनस ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास एक्स ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये जो हमारे पास एक्स ऑर्गन की सेक्रीशन होती है इसको क्या करता है? रिलीज करवाता है, और उसको क्या कहते हैं? स्टोर करवाने में हेल्प देता है। नेक्स्ट आ जाता है वाई ऑर्गन। वाई ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ मैक्सिला। माउथ पोर्शन है मैक्सिला, ये जा की एक टाइप है। ठीक हो गया। कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ मैक्सिला। अब हमारे पास इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हेल्प देते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं एक्डाइसिस को, हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब एक्डाइसिस नहीं हो रही होती, ठीक हो गया, तब ये होता है हमारे पास कि एक्स ऑर्गन जो होता है ये जब हमारे पास कोई स्टिमुलस नहीं होती, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस के अंदर एक्स ऑर्गन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को, और ये सेक्रीट कौन करवा रहा होता है? साइनस ग्लैंड। ठीक हो गया। साइनस ग्लैंड रिलीज करवाता है, और हमारे पास इसको कहाँ भेज देता है? वाई ऑर्गन के ऊपर। ठीक हो गया। वाई ऑर्गन के ऊपर भेज देता है। वाई जैसे जैसे हमारे पास साइनस ग्लैंड जो है वो एक्स ऑर्गन यानी कि प्रोड्यूस करवाता है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है हमारे पास वाई ऑर्गन जो है वो क्या होता है? इनएक्टिव रहता है। ठीक हो गया। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, यानी कि मोल्टिंग को क्या है? रोक रहा है, तो वाई ऑर्गन क्या है? इनएक्टिव रहेगा। अब हमारे पास क्या है कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है। अब यहाँ पे कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी जो कि हमारे पास क्या करवा देगी? वाई ऑर्गन को एक्टिव कर देगी। ठीक हो गया। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये वाई ऑर्गन जो है वो रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको क्या कहेंगे? एक्डाइसोन, और ये हमारे पास क्या है? मोल्टिंग और एक्डाइसिस करवाएंगे। सही हो गया। जैसे हमारे पास कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगी वो क्या कर देगी कि जो हमारे पास मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन था उसकी सेक्रीशन को क्या कर देगी? स्टॉप करवा देगी। उसकी सेक्रीशन जैसे स्टॉप होगी हमारे पास वाई ऑर्गन क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, और वाई एक्टिव जो है एक्टिव होगा तो हमारे पास क्या चीज़? एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? एक्डाइसोन। और एक्डाइसोन जो होता है ये वजह बनता है मोल्टिंग और एक्डाइसिस के। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा होता है? इंसेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि इंसेक्ट्स के पास जो हार्मोन्स होती हैं वो सिमिलर होते हैं क्रस्टेशियंस की तरह, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर हमारे पास मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन एब्सेंट है तो इनके अंदर किस तरीके से एक्डाइसिस होगी वो देखते हैं। ठीक हो। इनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं।
अब हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके पास क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक लोब्स ऑफ द ब्रेन के अंदर। जैसे हमारे पास कोई स्टिमुलस आएगा जो कि स्टिमुलेट करेगा न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को, तो हमारे पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं ये हमारे पास एक हार्मोन को रिलीज करवाएंगे जिसको क्या कहेंगे, एक्डाइसोट्रोपिन। अब ये हमारे पास एक डाइसोट्रोपिन जो हार्मोन है ये कहाँ मूव कर जाते हैं, अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कार्डिएका। ठीक हो गया, कार्पोरा कार्डिएका की तरफ मूव कर जाते हैं। कार्पोरा कार्डिएका क्या है, दीज आर द मैस ऑफ न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। अब हमारे पास यहाँ पे कार्पोरा कार्डिएका जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेसोट्रोपिक हार्मोन। इट इज़ कैरिड टू दी प्रोथेरेसिक ग्लैंड। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, प्रोथेरेसिक ग्लैंड के ऊपर। अब हमारे पास आगे क्या होगा कि प्रोथेरेसिक ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, रिलीज करेगा एक्डाइसोन को। अब हमारे पास क्या है कि एक्डाइसोन रिलीज होगा, एक्डाइसोन किसको इंड्यूस करवाएगा, मोल्टिंग को। इसके अलावा इट कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सम ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्यूटिकल। जो हमारे पास ओल्ड क्यूटिकल होगी उसको क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास न्यू क्यूटिकल की डेवलपमेंट जो है उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सम अदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन एंड नर्व कोर्स प्रोड्यूस द हार्मोन बुर्सिकोन। बुर्सिकोन का काम क्या होता है, ये हेल्प देती है, ये डेवलपमेंट करवाती है एपिडर्मल डेवलपमेंट टैनिंग के अंदर। टैनिंग क्या होती है, द हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द क्यूटियस आउटर क्यूटिकल लेयर कॉल्ड टैनिंग। टैनिंग हमारे पास कंप्लीट होती है सेवरल आवर्स आफ्टर ईच मोल्ड। हर मोल्ड के कुछ घंटों बाद हमारे पास टैनिंग का अमल भी कंप्लीट हो जाता है। सही हो गया।